हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आरपी सर आपका आपके चैनल पीएसए गुरु में स्वागत करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी वीडियो अवश्य पसंद आ रही होगी। इससे पिछले वीडियो में हमने आपको क्लास 10th का मैथ समझाया था फर्स्ट लेसन, और आज क्लास 9th का फर्स्ट लेसन शुरू करने जा रहा हूं। मैं 9, 10 दोनों इसलिए शुरू कर रहा हूं ताकि किसी की कोई परेशानी ना हो। ऐसा ना हो कि 10th की क्लास चलती रहे और 9th के बच्चे बैठे रहे, ऐसा नहीं होगा। हम दोनों को क्लास लेके चलेंगे, दोनों को परेशानी नहीं होगी। तो आइए ज़्यादा बातें न करते हुए हम चलते हैं क्लास 9th के मैथ की ओर। तो पहला लेसन है आपका संख्या पद्धति अर्थात नंबर सिस्टम। ऐसे तो नंबर सिस्टम हमने पढ़ा दिया है एक वीडियो में अच्छी प्रकार से, आप उसे देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ जो भी कुछ ज़रूरतें हैं उसको मैं बता देता हूँ एक बार फिर से, ताकि आप अच्छी प्रकार से क्वेश्चन को हल कर सकें। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले है इसमें प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, ये प्राकृतिक संख्याएं हैं क्या? नेचुरल नंबर क्या है? आप प्रकृति के बारे में जानते हैं। प्रकृति में जो भी चीजें पाई जाती हैं उसकी गणना की जाती है। जैसे ये कलम है, मार्कर तो एक है, 2 होता तो कहेंगे 2, 3 होता तो कहेंगे 3। सामानों की गणना है, जैसे चेयर हो गया, ट्रीज हो गए, जितने भी चीज यहाँ पाए जाते हैं उनकी गणना कर सकते हैं हम लोग। तो इनकी गणना हम शुरू करते हैं कहाँ से? 1 से। तो इसी से परिभाषा बनती है कि 1 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं और इसे n से प्रदर्शित करते हैं। n मीन्स नेचुरल नंबर और 1, 2, 3 डॉट 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 इन्फिनिटिव, अनंत तक। अनंत मतलब जहां जिसका अंत ही न हो, वहां तक जाता है, तो इसे कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। लेकिन ये संख्याएं पूर्ण नहीं थी हमारी। इसके लिए गणितज्ञों ने और खोज किया और पाया 0 को, शून्य। जब इसके साथ शून्य प्रयोग किया गया तब जाकर यह हमारा पूर्ण हुआ। तो हम कहेंगे पूर्ण संख्याएं। तो होल नंबर, इसे हम W से व्यक्त कर देते हैं। होल नंबर का मतलब वे संख्याएं जो 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हैं, उन्हें हम कहेंगे पूर्ण संख्याएं। 0, 1, 2, 3 डॉट 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 इन्फिनिटिव। यदि 0 न होता तो हमारा 10 कैसे बनता, 100 कैसे होता, 1000 कैसे होता? गणनाएं अधूरी थी 0 के बगैर, लेकिन जैसे ही 0 प्राप्त हो गया ये हमारी पूर्ण संख्याएं हो गई। पूर्ण संख्याओं के बाद आता है, लेकिन इसकी खोज आने के बाद हमने प्लस तो देख लिया, लेकिन माइनस। सपोज दैट हमने किसी व्यक्ति को 2 रुपए दिया, दूसरे को 3 रुपए दिया, तो दोनों को तो जोड़ दिया कि 5 रुपए हमने दिया। लेकिन यदि किसी को हमने 5 रुपए दिया है और उससे 2 रुपए ले लिया, अब उसके पास कितना बचा है? तो इसके लिए तो माइनस करना होगा। तो जब माइनस की जानकारी हो गई तो उसे हमने कहा ऋणात्मक संख्याएं, और ये थी धनात्मक संख्याएं। जब माइनस प्लस दोनों की जानकारी हो गई तो अब बनता है हमारा पूर्णांक। पूर्णांक संख्याएं इंटीजर जेड से व्यक्त करते हैं। तो वे संख्याएं जो प्लस और माइनस के होते हुए 0 के साथ चले, अर्थात 0 और प्लस माइनस दोनों हो, तब वो हमारा होता है पूर्णांक। जैसे -3, -2, -1, इसके बाद आ गया 0।
ये छोटी संख्या थी। अब इसके बाद आएगा +1 +2 +3, इस प्रकार से इन्फिनिटी तक इधर भी जाएगा और इन्फिनिटी तक इधर भी जाएगा। तो ये हमारा हो गया पूर्णांक। ये भी आप अच्छी तरह जानते हैं। अब हम बात कर लेते हैं परिमेय संख्याओं की। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? हमने अच्छी प्रकार से पिछले वीडियो में बताया है, यहाँ भी समझा दे रहा हूं कि वे संख्याएं जो P/Q फॉर्म में हो, जो P/Q फॉर्म में हो, और दूसरी शर्त है कि Q जो है 0 के बराबर न हो, और इसमें तीसरी शर्त भी है कि P तथा Q का HCF हमेशा 1 हो, तब यह हमारा परिमेय संख्या होगा, अन्यथा नहीं होगा। यदि यह शांत दशमलव में है तभी परिमेय संख्या हो जाएगा। इसके बाद आता है अपरिमेय संख्याएं। ये अपरिमेय संख्याएं क्या है? जो P/Q फॉर्म में न हो, P/Q में न हो, पहला काम। दूसरा, यह Q 0 के बराबर न हो, और तीसरा P तथा Q का HCF 1 न हो। इसके बाद यदि यह करड़ी में हो, जैसे 3, 5, 7, इसका हम वर्गमूल नहीं ले सकते, तो यह भी अपरिमेय संख्या हो गई। पाई, इसका मान क्लियर 22/7 होता नहीं है, इसलिए यह भी अपरिमेय हो गया। और अशांत दशमलव वाले होते हैं जो संख्याएं, वे भी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो इस प्रकार से हमने अभी जाना, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ली कि ये सब क्या होता है। अब आइए इसके क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट को समझना सबसे जरूरी है, तो आइए देखते हैं। इसके बाद परिमेय संख्याओं को ज्ञात करना। परिमेय संख्याओं को ज्ञात करना। कैसे हम परिमेय संख्याओं को ज्ञात करते हैं? आइए सबसे सिंपल ट्रिक से बताता हूं, बहुत इजी वे में हो जाएगा। तो मान लीजिए कोई आपके पास 2 अंक हैं, x तथा y। यदि 2 अंक हैं और हमें परिमेय संख्या सिर्फ ज्ञात करनी है, तो कहेंगे x + y गुणे 1/2 या x + y/2। सपोज दैट एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए 3 और 4 हमारे पास अंक दिए गए हैं, कह रहा है इसको परिमेय संख्याओं में बदलो। तुरंत कहेंगे हम लोग 3 + 4 × 1/2, तो ये हो जाएगा 4 3 7 गुणे 1/2 अर्थात 7/2। ये परिमेय संख्याओं के रूप में व्यक्त हो गया। यदि बटे वाली क्वेश्चन है तो वो भी कैसे हो जाएगा, देख लीजिए। मान लीजिए आपको दिया है 1/3 2/4, तब क्या करेंगे? सबसे पहले हम पता करें कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो इसका भी हमने एक वीडियो बना रखा है आपको छोटी बड़ी संख्या पहचानने के लिए। तो डायरेक्ट देख लेते हैं। 4 × 4 3 दूना के 6, 6 बड़ा होगा, अर्थात ये वाली संख्या बड़ी हो जाएगी। तो हम कहेंगे 2/4 > 1/3।
y हमेशा बड़ी संख्या होती है, x हमेशा छोटी संख्या होती है। लेकिन अब हम फार्मूले का प्रयोग करेंगे। अतः परिमेय संख्या निकालने के लिए हम कहेंगे 2/4 धन 1/3 और गुणे 1/2। इसका हम एलसीएम लेते हैं तो हो जाएगा 4 तिया 12, तो 4 तिया 12, 3 दूना के 6 प्लस 3 चौक के 12, 4 इकाई 4 और गुणे 1/2 बराबर 6 4 10/12 और गुणे 1/2 से काट दीजिए, 2 5 10, ये हो जाएगा 5/12। इस प्रकार से परिमेय संख्या प्राप्त हो गई। सिंपल वे, आप जैसे चाहे वैसे सीख सकते हैं, धीरे धीरे, एकदम घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इसको यदि सीख लिया तो ये अभी एक का था। आइए एक से अधिक संख्याओं को सीख लेते हैं, कैसे परिमेय संख्या निकाली जाती है एक से अधिक संख्याओं को। एक से अधिक परिमेय संख्याओं को ज्ञात करना। ये कैसे ज्ञात करेंगे, इसका भी कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो पहले माना दो संख्याएं x तथा y हैं, जहां y इज ग्रेटर देन x, y x से बड़ा है। तब एक फार्मूला प्रयास कर निकालेंगे हम लोग, d इक्वल टू y माइनस एक्स बाई n प्लस 1। ये क्या है, ये हमारी बड़ी संख्या है, छोटी संख्या है। n का मतलब जितनी बार दिया हो, जितनी परिमेय संख्या निकालने के लिए दिया हो वो n हो गया, उसे प्लस 1 जोड़ दिया। जब d प्राप्त कर लेते हैं तो चाहे जितने बार निकालना होगा उसको निकालेंगे, x प्लस d, फिर हो जाएगा x प्लस 2d, x प्लस 3d, इस प्रकार से चलता चला जाएगा x प्लस n d तक। जितनी संख्याएं पूछी उतनी तक। इससे बहुत सिंपल वे में क्वेश्चन आप हल कर पाएंगे। तो आइए एक अक्सर एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल के जरिए अगर इसे हम लोग हल करेंगे तो और आसान हो जाएगा किस प्रकार से हमें क्वेश्चंस को हल करना है। तो आइए देख लेते हैं। मान लीजिए हमें दिया गया है 4 और 5, कह रहा है का 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। मान लीजिए हमें ज्ञात करना है इसको, तो हम पहले कहेंगे 5 इज ग्रेटर देन 4। इसका मतलब यह y है, यह x है। लिख लेते हैं y इक्वल टू 5, x इक्वल टू 4 एंड n इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा हमारा। अब हमें क्वेश्चन हल करना है सूत्र के आधार पर। तो सबसे पहले हम d निकालेंगे, d इक्वल टू y माइनस एक्स बाई n प्लस 1। अर्थात हम यहीं से हल कर लेते हैं। y हो जाएगा 5, x हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई n हो जाएगा 3 प्लस 1 इक्वल टू, यदि 5 में से 4 निकाल दिया 1 और यहाँ कितना हो जाएगा 4। ये तो d निकल गया अभी। अब हमें निकालना है 3 परिमेय संख्याएं। तो अतः 3 परिमेय संख्याएं क्या हो जाएंगी, x प्लस d, x प्लस 2d, x प्लस 3d। देखते हैं x कितना है भाई, x हमारा 4 है, लिख दिए 4 प्लस d का मान 1/4। इसके बाद यहाँ पर 4 धन 2 है। यदि 1/4 गुणते 2 करते हैं तो 2/4 लिख सकते हैं को, तो यहाँ कहेंगे हम 2/4, फिर 4 धन 3/4। तो 4, अब इसका एलसीएम लेते हैं।
4 चौके 16, 1 17/4 ये हो गया। फिर यदि इसको काट देते हैं, 2 एकम 2, 2 दूना के 4, तो 2 चौके 8, 1 9/2। फिर 4 चौके 16, 16 3 19, 19/4। इस प्रकार से ये तीनों परिमेय संख्या हमको प्राप्त हो गई। तो एक से अधिक परिमेय संख्या निकालने का ये कॉन्सेप्ट था। अभी इसके बाद अभी रह गया कि संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो आइए उसको देख लेते हैं। मान लिया हमको दिया है करनी में 13। अब इसे हमें संख्या रेखा प्रदर्शित करनी है, तो इसको हम पहले 13 मान लेते हैं बराबर वर्ग के रूप में इसे तोड़ेंगे। यदि हम 3 का वर्ग करते हैं, 3 तरीके 9 और 2 का वर्ग 2 दूना के 4, तो 9 4 13। इस रूप में इसे तोड़ लेते हैं। अब हम बना लेते हैं एक्स अक्ष और वाई अक्ष। अब हम यहां से निकालना प्रारंभ करने, मान लीजिए कोई बिंदु है हमारा ओ, ए और बी। मतलब ओ ए जो है हमारा हो जाएगा 3, नाप लीजिएगा, नाप के लिखेंगे। ये जो हमारा हो जाएगा 2, ये भी नाप के लिखेंगे। जब यहां से इसको मिला देंगे तो ये कर्ण हो जाएगा। तो ओ ए बी त्रिभुज बन गया। और पाइथागोरस प्रमेय अच्छी प्रकार जानते हैं, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। तो इसे निकाल लेते हैं हम लोग। तो ओ बी का वर्ग बराबर ओ ए का वर्ग प्लस ए बी का वर्ग। ये हमारा 3 है, 3 का वर्ग प्लस ये 2 है, तो 2 का वर्ग। तो 3 त्रिका 9 प्लस 2 दूना के 4, 9 9 4 13। तो मतलब OB का वर्ग 13 प्राप्त हुआ है। यदि हम OB निकालेंगे तो कितना मिल जाएगा हमको? करणी में 13, अर्थात ये करणी में 13 हो जाएगा। अब हम यहाँ से यहाँ की दूरी नाप लेते हैं प्रकार के जरिए। प्रकार से अच्छी प्रकार से नापने आता होगा आपको। यहाँ नाप लेंगे और उसके बाद इस पॉइंट को केंद्र बनाकर यहाँ पर चाप लगा देंगे। इस पर जहाँ कटान बिंदु है, अब यहाँ से इसको डॉटेड लाइन मिला देंगे। यही संख्या रेखा पर प्रदर्शित हुआ जो इस दूरी के बराबर हो जाता है। हमें उम्मीद है संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने भी आगे होगा। तो इस चैप्टर के पूरे कॉन्सेप्ट को हमने क्लियर कर दिया है। अब ये सवाल जो है आराम से हल हो जाएंगे। तो ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम पूरे क्वेश्चंस को हल कराएंगे। तब तक जय हिंद, धन्यवाद।